हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। कैसी तैयारी चल रही है? आज हम लोग अच्छा चल रहा है ना। आज हम लोग जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर 6 का समरूप त्रिभुज का देखेंगे, एमसीक्यू, ठीक है ना, जो कि पूछा जाता है। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए, लास्ट तक बने रहे। देखिए, कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है ना। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा का अनुपात बटे भुजा का अनुपात उसके भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है ना। अब यहाँ देखिए तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 100/144 दिया हुआ है ना। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। भुजा का निकालना अनुपात, तो भुजा बटे क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। स्क्वायर इधर जा क्या हो जाएगा? 100 का रूट 144 का, तो 10 अनुपात कितना हो गया? 12। कौन सा ऑप्शन नंबर सी है। चार्ज हो जाते हो धीरे धीरे। क्या दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ध्यान दो, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है। 4 अनुपात कितना है? तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? देखिए, भुजा का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। भुजा का अनुपात दिया है ना, भुजा बटे भुजा दिया हुआ है। देखो यहाँ 4/9 दिया हुआ है। हेलो मिस्टर, 4 बटे, उस पर स्क्वायर है ना, 4 चौके 9 कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? 16:81। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? तमन्ना करिए, क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दो, हम क्या किए, ये थ्योरी है बेटा। क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 100, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 100, उनका अनुपात दिया हुआ है। तो हम 100/144 लिखे कि नहीं लिखे? हमको भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो भुजा बटे भुजा निकालना है, तो स्क्वायर दे जाके रूट हो जाएगा ना, होगा ना। ये स्क्वायर देखो किस पर है? दोनों पर स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है ना। तो हम घेर करके पूरे पर स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब a² बटे b² है तो हम लिख सकते हैं a बटे b का होल स्क्वायर। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो भुजा स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर है, मतलब भुजा बटे भुजा का स्क्वायर कर दी, स्क्वायर जाके क्या हो गया? रूट हो गया। अब 100 का रूट 10 निकला, 144 का रूट, मतलब भुजा बटे भुजा, यानी भुजा का जो अनुपात है वो कितना निकला? 10:12 निकला। आपको जल्दी जल्दी बनाना है ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो भुजा की जगह 4 लिख दिए हैं, भुजा की जगह 9 लिख दिए, क्योंकि भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो 4/9 नहीं हो गया, तो 4 पर स्क्वायर कितना हो गया? 9 पर स्क्वायर कितना हो गया? तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया 16:। अभी ना समझ में आया? यस। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? चलिए, अगला कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है, हाँ या ना? त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। BC का लंबाई 3 सेंटीमीटर है, EF का लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो DEF का क्षेत्रफल निकल दीजिए। क्षेत्रफल से रिलेटिव कहानी है, वही होगा क्षेत्रफल का अनुपात और भुजा के वर्गों के अनुपात, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और DEF ना। यस, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही ना। तो ABC का क्षेत्रफल है तो ABC का भुजा लिखेंगे। तो ABC का त्रिभुज ABC का जो भुजा है वो कितना? देखो BC 3 सेंटीमीटर है ना, तो ABC में BC आ रहा है ना, तो ऊपर लिख दिए BC पर स्क्वायर लिखे, हाँ या ना। अब देखो DEF है तो EF आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रिभुज DEF में EF आ रहा है ना, तो EF भुजा को नीचे लिख देंगे। आप जिस त्रिभुज का नाम ऊपर लिखे हैं उसी का भुजा लिखेगा जी। तो त्रिभुज ABC को लिखे हैं तो ABC का भुजा लिखेगा BC। त्रिभुज DEF लिखेंगे तो DEF का भुजा लिखेगा EF।
अब देखिए BC का लंबाई कितना है चेक करो, 3 है ना, तो 3 पर क्या हो गया स्क्वायर, EF का लंबाई कितना है 4 है, तो 4 पर क्या कर दिए, अच्छा ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना 54, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे 54 लिखेंगे ना। अब बटे दी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है ना, DEF तो निकालना है ना, DEF क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है, आ तो रहा है, क्या दिक्कत है, ABC के जगह पे क्षेत्रफल लिख दिया 54 दिया हुआ है ना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का तो निकालना है, इसके जगह यही रहने दिया, यस इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 54 हो गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, 3 तिया 4 चौके 9 से कटेगा 54, 9 चौके कोना कोनी क्या करेंगे गुना करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 16 के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया, कौन सा ऑप्शन हुआ जी। अगला कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, BC 13 सेंटीमीटर है, AB 12 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। बनेगा, यहाँ देखो क्षेत्रफल से रिलेटिव बात है, इसमें है क्षेत्रफल से रिलेटिव बात नहीं है, देख लीजिए कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान से देखो न बच्चा, किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री दे दिया जाए, वाह ऑटोमेटिक समकोण त्रिभुज, हाँ जी, किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो वो कौन त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, और जब समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब एक कोण 90 डिग्री, जरा समझना, एक त्रिभुज बना लेना फटाफट ABC, तो A 90 डिग्री है ना, यहाँ पर A कोण कितना डिग्री है 90, तो बाकी बचा B, बाकी बचा C, हाँ या ना, A कोण 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या हुई, बाकी भुजा लंब और आधार, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, हाँ या ना, AB स्क्वायर जोड़, देखो BC कर्ण है ना, BC क्या है कर्ण है, तो BC पर स्क्वायर लिखेंगे, और लंब कौन हो गया AB, आधार कौन हो गया AC। चलिए BC स्क्वायर हमको दिया क्या है, BC दिया है, BC कितना है 13 ना, 13 पर स्क्वायर, AB कितना है, AB 12 पर स्क्वायर कर दिए बराबर AC स्क्वायर, 13 गुना 13 12 12 100, प्लस उठ के इधर जाएगा माइनस है ना, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा बराबर क्या हो गया, घटाइए 5 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ। देखो जब भी बच्चों एक कोण 90 डिग्री हो समझ जाना वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, और फिर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देना, चित्र अच्छे से बनाना, चित्र में फंस जाते हो, कोण जो 90 डिग्री है उसको 90 डिग्री बना देना, एक कोण 90 डिग्री है, देखो हम A के लिए 90 बनाए, बाकी तुम इधर भी C लिख सकते थे, इधर भी B लिख सकते थे, इससे कोई आपत्ति, बस 90 के सामने वाली भुजा, बाकी लंब और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण हो गया मेरा BC पे स्क्वायर, लंब हो गया AB पर स्क्वायर, आधार हो गया AC पर स्क्वायर, जो भुजा दिया था लिख दिए, BC दिया था लिख दिए, AB दिया था लिख दिए, AC निकालना था तो निकाल लिए, 5 निकल गया, क्या दिक्कत है। आगे बढ़िए, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया है D बराबर Q R बराबर E, तो दो त्रिभुज बनाना है तेरे को, दो त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दे DEF ना, DE और PQR। अब बता क्या बोल रहा है, D बराबर D किसके बराबर Q के बराबर, देख लो बच्चा, आप समकोण त्रिभुज बना दिया, आप कोई सा भी बना सकते थे, ठीक ना, कोण D मेरा किसके बराबर हो गया Q के बराबर, PQR ना, DEF ना, हाँ या ना, चल अब पढ़ क्वेश्चन, पढ़ क्वेश्चन, D मेरा Q के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, हाँ या ना, चल अब देख आगे, देख आगे देख, R है E के बराबर, ये R है और ये E है, दोनों बराबर है, यस।
R बराबर E है, आगे क्या बोल रहा है, तो क्या होगा, बाकी जो अन्य कोण बचा वो बराबर हो जाएगा ना। एक त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो F और कौन बचा, P बचा, मिला, ए मिल गया, समझ में आया। ABC एवं DEF इस प्रकार है कि देखो यहाँ भुजा का अनुपात बराबर है तो ट्रिपल एस समरूपता प्रतिबंध हो गया भाई। कोण A 40 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है, तो कोण F की माप बताइए। दो त्रिभुज अगर समरूप हो, ट्रिपल एस समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज, देखो भुजा का अनुपात बराबर है ना, भुजा का अनुपात क्या है, कोण A 40 डिग्री 80 डिग्री, तो 80 40 कितना हो गया, 120 हुआ ना, बोलना। अब देखो एक ही त्रिभुज में A B है, C भी उसी में होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, दोनों को जोड़े कितना हुआ, घटाएं 180 में कितना हुआ, ना समझ में आया। अच्छा आप लोग हमसे पहले बना लेते हैं, क्या बात है यार, बड़ा टैलेंटेड बच्चा हो। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू 1/, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, एलसीएम ले लेंगे ना, √2 और √2 का एलसीएम √2, 1 + 1 2/√2, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 को ना बटे क्या हो गया, √2 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49 अनुपात कितना है, तो संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है, बताओ बताओ, EHW रहा है, कमेंट में आंसर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, लर्न विद जिस के साथ बने रहें और प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।